हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं और आज ही मैं चाहूंगा कि हम गारंटी को भी थोड़ा बहुत देख लें और उसके एक दो क्वेश्चंस भी देख लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो विल स्टार्ट डूइंग द लास्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। बेसिक हमने सीख लिया है, जर्नल भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अब ये करना है कंटिन्यू। चलो, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? लास्ट टाइम पढ़ लिया था, फिर भी तारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अर्जुन और रामपाल के बारे में था, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी। ऑल वी नीड टू डू इज टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल और एक करंट अकाउंट। एक हमें कैपिटल बनाना है और एक हमें करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब दो अलग अलग दे रखे हैं तो वी नो ये किस केस में आते हैं। ये किस केस में आते हैं? इन केस ऑफ फिक्स, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल। चलो ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, कल ही हमने सब देख लिया था। हमें सिर्फ क्या करना, शुरू करना है क्वेश्चन। अब आपको जरूरत वैसे तो नहीं है अप्रोप्रिएशन बनाने की, आप डायरेक्टली भी चीजों को डाल सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे लिखी जिस वजह से मुझे अप्रोप्रिएशन का रफ बनाना पड़ेगा, दैट इज अगर इसे सॉल्व ना करना होता तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट डाल के, बट बिकॉज जनरल रिजर्व भी है तो इस केस में मुझे अलग से एक अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, रफ बना रहा हूं वर्किंग नोट में। कोई भी चीज आप रफ बनाओगे तो यू कैन यूज द टी फॉर्मेट रादर कि आप पूरा फॉर्मेट बनाओ। ये फॉर्मेट भी रफ में एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, पक्का। लेट्स सी क्या लिखा हुआ था। मेन गेम जो था वो यहाँ पे था, ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग रामपाल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कितनी वैल्यू आ रही थी? 2,70,000। मतलब उसकी कैपिटल काटने के बाद कितनी बच रही थी? मैंने क्यों काटना बोला, जोड़ना क्यों नहीं बोला? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, तो ये भी डिडक्ट ही तो हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना था? 2,75,000। वापस प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी? रामपाल की। कितनी होगी वो? रामपाल का अकाउंट अमाउंट कितना है? 85,000 का 8%। टेल मी, कौन बताएगा? बताओ कितना है? 6,800। बताओ कितना हो गया टोटल? 6,5,11 28,1500 800। अच्छा हाँ, 800 800। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब वापस करने चलोगे बेसिक चीज। बेसिक क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिलेगा अर्जुन को, एक मिलेगा रामपाल को। रामपाल का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना निकाल रखा है? 6,800। अर्जुन का कितना निकलेगा? 65,000 का 8%। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नहीं, इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ये भी तो है और ये भी तो है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द टाइम बिंग, कि हर टाइम लाइन पे कितनी कितनी कैपिटल देनी है। ठीक है, आप लोग बनाओगे अर्जुन की, मैं बनाता हूं रामपाल की, या उल्टा करें? आई विल प्रिपेयर अर्जुन, यू प्रिपेयर रामपाल। चलो, रामपाल के बारे में क्या गिवन है? 1 जनवरी 2025 को रामपाल हैज विथड्रॉन 15,000 फॉर सम पर्सनल यूज। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को स्टार्टिंग कब हुई थी कंपनी? 24 में कंपनी शुरू हुई थी और 1 जनवरी 2025 को उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, 15,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 जून की है, जो मैं यही बना देता हूं अर्जुन की। अप्रैल
और मार्च 26, अप्रैल सॉरी 24 और ये 25। बात हो रही है 30 जून की। अर्जुन के पास पहले कितने थे? 65,000। यहां पे प्लस और कितने हो गए? 10,000, विच मीन्स नाउ ही हैज, यहां से लेकर यहां तक कितने रुपए हो गए उसके पास? 75। यहां से लेकर यहां तक कितने उसके पास? 65। तो माय क्वेश्चन इज 65,000 कितने महीने चले? 65,000 रुपए कितने महीने चले? सर अप्रैल, मई और पूरा जून कितने महीने चले? एक अप्रैल में चले, एक मई में चले और पूरा जून में चले। अप्रैल मई जून कितने महीने चले? 3 महीने। तो 3/12। व्हाट इज द रेट? 8/100 प्लस ये 75,000 कितने महीने चले? आई थिंक 8, नहीं 8 3 11 9 2, नहीं 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 9 महीने, हाँ 9 महीने मल्टीप्लाई बाय 8/100 काट देते हैं। 4 2 जा 6 2 जा 3 जा 4 जा 4 2 6 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल 3 टाइम्स। मेरे पास बचा कितना? 65,000। 2 0 कट गए, मल्टीप्लाई बाय 2, 650 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 750 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 6। 0 5 और 5 10, 6 6 12 और 1 13 प्लस 6 0 0 6 5 30, 7 6 42, 43 44 45, 4500 इज इक्वल्स टू बी। कितना आ रहा है यार ये? 3700 आ रहा है उसका। 650 is to 2 plus 750 is to 6 is 5800। 5800 ये किसका है? ये है अर्जुन का। मैंने अर्जुन का निकाल लिया। अर्जुन का कितना आया मेरे पास? 5800। रामबाला कितना है बेटा? पक्का सबका 65 आ रहा है? 87 आ रहा है। मैं चेक करता हूं, चलो रामपाल का। चलो रामपाल बताओ, स्टार्टिंग में कितने रुपए थे इसके पास? 85,000। कब कम हुए हैं? 1 जनवरी को। कितने कम हुए? 15,000। तो कितने बचे? 70 बचे। ठीक है, यहां से यहां तक 85 और फिर यहां से यहां तक 70। 70 कितने महीने चले? तो ये कितने महीने चले? 9 महीने, यानी कि 85,000 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, यानी कि 850 is to 6 प्लस कितना आ रहा है ये? 5100 तो ये आ रहा। इसका देख लेते हैं। 70,000 ओ मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, दिस इज 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 1400। 1400 और 5100 इज हाउ मच? प्लस 1400 6500, 6500। यहाँ पे ना 68 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। सही था ना मेरा? इट वॉज 6500। तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 281,500। इसका भी कितना हो जाएगा अभी ये? रामपाल का? रामपाल हैज 65 एंड अर्जुन हैज कितना है वो? कितना लिखा? 50
5800, तो 5800 इसको मिल गए। और क्या बांटना है मेरे भाई? दे दिया। और इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया हमने। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स देनी है टू बी एट 10% लेनी है। चलो ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अर्जुन से और रामपाल से। ठीक है, किसी कितनी कितनी है? रामपाल हैज विथड्रॉन 15,000 फॉर सम पर्सनल यूज। इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। एक ही की ड्रॉइंग्स है हमारे पास। ओनली वन पर्सन हैज विथड्रॉन द मनी, जो कि है रामपाल। कितने निकाले उसने? 15,000। कब निकाले? डेट भी दे रखी है। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। रामपाल ने निकाले हैं 15,000। 3 महीने का लगेगा। रेट क्या दे रखा मैंने? 10%। 10% के लिए तो ये कट गया 4 से। 20 से 20 कैंसिल। 4 2 जा कितना रहा है? 375। अर्जुन की नहीं है, तो हमारे पास इतनी ही हमारे पास आईओडी है। कोई डाउट? पूछना है कुछ? आईओडी कहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कुछ नहीं, आगे बढ़ूं? और क्या बांटना है भाई? 10% of the divisible profit to be transferred to general reserve. Commission of 2.5% over correct net profit to Arjun. तो टू कमीशन किसको देनी है? अर्जुन को। किस रेट पे? 2.5% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। व्हाट इज करेक्ट नेट प्रॉफिट? 2,81,500। कितना हो गया भाई? हाउ मच? पक्का? 7037। ठीक है, और क्या रह गया देने को? अब कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ड्राइंग्स दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दी, और क्या देना है? नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब जो एंड में अब जो बटेगा, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, उसका भी 10% कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। चलो बताओ कितना है? इसको प्लस करो, इससे माइनस करो, जो बचेगा उसका 10%। कितना है ये बेटा? 2,81,500 प्लस 375 माइनस 5,800 माइनस 6,500 माइनस 7,037। I am left with 262,538। हाउ मच? तो उसका 10% कहां जाएगा? 10% ऑफ 262,538 का 10%। ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा? 262,5 कर लेते हैं। 8 है ना पीछे डेसिमल में, तो लेट्स राउंड ऑफ टू मेक इट 4। ठीक है, अब जो बचेगा वो होगा आपका अर्जुन एंड रामपाल। ठीक है, कितना कितना है? 262,538 माइनस 10% इज 236,284.2। किस में डिविजिबल करना है? रेशियो क्या है? 7:3। ठीक है, 284.2 आ रहा है, तो 284 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10 इज 165,398। 165,399। ठीक है, ऐसा लगा लेते हैं। 70885। दिस इज 70885। हो गया, कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, इसमें मैंने कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं लिखा, मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? कौन से अकाउंट में जाएगा इनके? कौन कौन करंट और कौन कौन कैपिटल बोल रहा है? करंट करंट। आप करंट क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्स वर्ड है, इसलिए हम आपको कुछ कहाँ डालेंगे? करंट में डालेंगे। तो पहले कौन सा अकाउंट बनाओ, कैपिटल की करंट?
पहले करंट बना लेते हैं, चलो ऐड, लेट्स प्रिपेयर पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। एक है हमारे पास अर्जुन, the other person is called मिस्टर रामपाल। पता है एक एक्टर का नाम है ये, ओम शांति ओम में विलन था ये। एक का नाम है अर्जुन और एक का नाम है रामपाल। कहाँ जाते हैं सब, ये तो जाते हैं पर्टिकुलर्स के घर पे। They all go to the home of Mr. Particulars। नुकसान फायदा, चलो मुझे वैल्यूज बोलते रहो, मैं लिखता रहता हूँ। चलो लेट्स सी, सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर बता दो मुझे, दिख रहे हैं आपको? हाँ, 5,000 डेबिट में कौन है? अर्जुन। और क्रेडिट में कौन है? रामपाल। तो 2 बैलेंस BD 5,000। अर्जुन, हाँ जी। और यहाँ लिखना है मेरे को, एक बंदे के पॉजिटिव एक बंदे पे नेगेटिव है। कितना है इसका? 18,000 रुपए। लेट्स राइट हियर 18,000 रुपए। अब आप सब कंटेंट उठाते रहो, मुझे बोलते रहो, मैं लेफ्ट और राइट में, राइट और लेफ्ट में भरते रहता हूँ। बताओ भाई क्या क्या है, सबसे पहले क्या देना है? बाय, यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? किसका है ये? ठीक है, 6,500 है रामपाल का। एक्सपेक्ट वीडियो देखने वाले एप्लीकेशन वाले लोगों ने भी बना ही लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है बेटा? आई थिंक कमीशन भी देनी थी, किसको मिलनी है? 7,037। और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बताओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 165,399। कुछ डेबिट भी है, हाँ। तो 2 ड्रॉइंग्स, कितना विड्रॉ करा था उसने? हाउ मच हैज ही विड्रॉन? ही विड्रॉन 15,000 रुपये। अच्छा वो तो वहाँ जाएगा ना कैपिटल में, ठीक है ठीक है। तो कैपिटल से निकाला है ना उसने। अच्छा यस, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ IOD आएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? किसको है? 375। एनीथिंग एल्स? कुछ और है क्या? सारी चीजें बांट दी है। अप्रोप्रिएशन में बेटा प्रॉफिट बांट दिया, और कुछ है क्या? एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन दी अप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट जनरल रिजर्व? सब कुछ बट गया है। अब करते हैं बैलेंसिंग फिगर, निकाल लेते हैं। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। लेट्स सी, अर्जुन नेगेटिव में था, बड़ा बढ़िया तरीके से पॉजिटिव में आया लाख रुपए के साथ। देखते हैं 5,800 प्लस 7,037 प्लस 165,399, 178,236 minus 5,000 is 173,236. It is 173,236. Next, what we have? We have 18,000 plus 6,500 plus 7,885 minus 375 is 95, 0, 10, and you can tally both side, ठीक है। $95,385 and this is 173,236 plus 5,000 is 178,236
36, 178, 236। चलो, दिस इज माई करंट अकाउंट और मैं इसी के नीचे आपके लिए बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट भी। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बहुत छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट है नहीं। ठीक है, सेम पर्टिकुलर्स, अर्जुन, मिस्टर रामपाल, वापस से अर्जुन, रामपाल एंड राइट पर्टिकुलर्स। लेट्स सी ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दोनों का। both have positive balance of 65,000 and 85,000, 65,000 and 85,000. तो by balance brought down, एक के पास है 65,000 और एक के पास है 85,000। ठीक है, who has withdrawn, who has given money? भाई रामपाल ने तो पैसे निकाल लिए, कितने? 15,000 रुपए, तो पैसे कम हो गए। तो टू बैंक, रामपाल तो पैसे लेके घर चला गया, कितने? 15,000 रुपए। जबकि अर्जुन पैसे लेके आया है, तो बाय बैंक कितने रुपए लेके आया भाई? अर्जुन लेके आया 10,000 रुपए। अब कर लेते हैं बैलेंस। दिस विल बी योर न्यू कैपिटल बैलेंस कैरेट डाउन। अर्जुन will now have 75,000 rupees, whereas Rampal will now only have 70,000 rupees. 75,000 and 85,000. 75,000 and 85,000. ये था आपका पूरा क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे थी, ताकि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा पाऊँ। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन लग रही है? जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम होने वाली है नेट प्रॉफिट वाले गेम में ही, कि नेट प्रॉफिट में क्या काटना है क्या लगाना है। बस दो तरीके की एडजस्टमेंट आने वाली है, एक तो लेवल 2 की एडजस्टमेंट आने वाली है, रेंट वाली, मैनेजर कमीशन वाली, और तीसरी आने वाली है ये कि बिफोर आफ्टर वाला सीन। बिफोर आफ्टर वाला सीन बहुत केयरफुली पढ़ना, आराम से पढ़ना, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा ग्लिच हो सकता है। 10 में से मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और इसके 6 मार्क्स का पेपर है, उसके भाई 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। 2 या 1 मार्क जो कटेगा वो कटेगा वही आफ्टर बिफोर वाले केस का ही। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सीबीएसई में तो एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी 1 मार्क के ही आता है एमसीक्यूज में। ठीक है, सीबीएसई आपको एक क्वेश्चन देगा, वो देगा कम से कम नहीं तो 4 से 5-6 मार्क्स के बीच का। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा। इस बार जो रूल आया है एज पर 25, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के ज्यादा है, विच मीन्स यहां पर वो फंसाने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीजें ज्यादा है। क्यों? वो अप्रोप्रिएशन में भी गारंटी घुसा देगा, जो मैं भी घुसाने वाला हूँ वो भी। ठीक है, उसके साथ साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको चेंज इन रेशियो भी घुसा के दे देगा, कि पहले अर्जुन और रामपाल का रेशियो 7:3 था, लेटर ऑन डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 1:1। तो उस हिसाब से जैसे मैंने कल कैपिटल चेंज करी थी, आपको वापस से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो दिमाग खोल के पढ़ना। ठीक है, जितने हो सके उतने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और होमवर्क में भी देने वाला हूँ। जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें कुछ पूछना था? कुछ कॉम्प्लिकेशन थी कहीं पर कि ये चीज समझ नहीं आई? नहीं है? आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव टू डू इज हमारा गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ये वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है, बोलो जुमा केसरी। ठीक है, प्रॉमिस करना। प्रॉमिस करना है किसको? पार्टनर को। ठीक है, प्रॉमिस पार्टनर को भी हो सकता है
आजकल क्वेश्चन प्रॉमिस किसको कर रहा है? फर्म को भी कर रहा है कि पार्टनर बोलेगा कि भाई फर्म मैं बोलता हूं कि तू इतने रुपए कमाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत कौन करेगा? वही पार्टनर करने वाला है। तो पार्टनर या तो एक अच्छे पॉजिटिव में या तो घमंड होकर बोलेगा भाई इस बार तो 10 लाख रुपए कमा के लाऊंगा, देख लो किसी भी तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो फर्म को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कमा के लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट में से उतना पैसा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब प्रॉमिस एक्चुअली में है क्या? प्रॉमिस एक वादा है, एक जुबा केसरी है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको मतलब आइदर नंबर 1 या तो किसी पार्टनर को या तो आज का जो नया चला है फर्म को अपनी तरफ से एक प्रॉमिस देता हूं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, नहीं दे पाऊंगा तो मेरे खाते में से ले लेना। समझ आया कि नहीं आया? इतना तो गारंटी है कि कमाओगे कमाओगे, नहीं कमाओगे तो मेरी जुबान है कि मैं दूंगा। जैसे कभी भी आप कोई दुकान में जाते हो और सामान लेते हो और बोलते हो भैया ये तो 10 रुपए का है, भैया मिल जाए तो मैं दूंगा आपको 10 रुपए, लेके आओ, ये बोलता है ना, सेम यही बोल रहा है कि इतना तो कमाओगे कमाओगे। अगर फर्म बोलते भाई इतना कैसे कमाएंगे, तो भाई कमाओगे, नहीं कमाओगे तो मैं दूंगा। सेम केस है, मैं दूंगा वाला केस है यहाँ पे। मैं दूंगा वाला केस पार्टनर में लगता है या तो फर्म में लगेगा। ठीक है, केस क्या बोलता है कि मैंने पार्टनर को प्रॉमिस कर दिया क्या कि तू इतने रुपए कमाएगा कमाएगा, प्रॉफिट में तुझे इतने रुपए मिलेंगे मिलेंगे। तो प्रॉफिट फुलफिल कौन करेगा? द प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड, टू बी फुलफिल्ड बाय नंबर 1 मैंने पार्टनर लिखा है ना कि पार्टनर्स लिखा है, या तो अदर पार्टनर। मैंने प्रॉमिस कर दिया शुभम भाई को कि मैं दूंगा तुम्हें, तो पार्टनर ने पार्टनर को प्रॉमिस करा, अदर पार्टनर। ठीक है, या तो कि फर्म प्रॉमिस कर रही है। कौन प्रॉमिस कर रही है? शुभम भाई पूरी फर्म कह रही है कि तुम इतने रुपए कमा के जाओगे, हमारी फर्म से जुड़ जाओ। तो यह फर्म का मतलब क्या हुआ? अब फर्म का मतलब हुआ जो अभी अनमोल ने बोला, दैट इज सारे नहीं बेटा, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने वादा करा है। यहां तक कोई डाउट है? अगर जैसे हम अगर कोई 3 पार्टनर है और हमने शुभम भाई को प्रॉमिस करा है, और अगर अदर वाला केस है तो दोनों में से किसने प्रॉमिस करा वो देखा जाएगा, एक बंदे ने। यहां पे अगर बोला कि फर्म ने प्रॉमिस करा, तो फिर हम 3 पार्टनर हैं तो हम दोनों शुभम भाई को देंगे। अब वो किस रेशियो में देंगे वो मेंशन होगा। अगर वो मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो बैलेंस को कवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो जो गैप है, जो डिफरेंस आ रहा है पैसों का, वो भी किसमें बटेगा? 3:2 में। कुछ आपको अलग से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है अंटिल क्वेश्चन से सो। नहीं, अगर फर्म होगा वर्ड तो कौन कितना देगा किसको पता है? उस केस में मैं वही रेशियो लूंगा जिसमें मैंने अपने इंटरेस्ट इन कैपिटल या अदर चीजों को बांटा है। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे एक वादा हो जाएगा, वो वादा निभेगा कि नहीं निभेगा वो देखना होता है। अभी मैं 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन लाया हूं, 2 क्वेश्चन है, करके देखते हैं जितने हो पाते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ लेते हैं। ये एक पीटर है, एक मैक्स है और एक सोम है। ठीक है, पीटर मैक्स और स्पाइडरमैन के पार्टिसिपेंट है, सोम मुझे पता नहीं कहां से आया। ठीक है ना, वो पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4, 2 और 1। ठीक है, मैक्स स्ट्रेंजर थिंग्स में। ठीक है, दे आर फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले मैं ये ढूंढता हूं, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 40,000, 30,000 एंड रिस्पेक्टिवली 40, 30 और तीसरी वाली की भी 30 ही है। नेक्स्ट, सोम को गारंटी करा गया है कि वो कितने रुपए कमाएगा, कि तेरे 39,000 का प्रॉफिट तो भाई पक्का है। और ये किसने बोला है? किसी एक बंदे ने नहीं बोला है, फर्म ने बोला है। किसको बोला है? सोम भाई को। तो फर्म में कितने बंदे काम करते हैं? पीटर, मैक्स और सोम। तो सोम को तो गारंटी करा गया, तो भरेगा कौन? पीटर और मैक्स। ये देखते हैं अब जो अनमोल भाई ने क्वेश्चन पूछा, इन विच रेशियो it was decided that any losses arising because of guarantee would be shared by Peter and Max। कुछ भी दिक्कत होगी तो पीटर और मैक्स कैसे भरेंगे? बराबर भरेंगे। ठीक है, द ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि कहां से आता है ये ट्रेडिंग
अकाउंट से आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वाज 1,47,000। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ना मुझे कहीं आईओसी दिखी, ना मुझे कहीं सैलरी दिखी, ना मुझे कहीं कमीशन दिखी, ना मुझे कहीं आईओडी दिखी। सिर्फ प्रॉफिट ही बांटने की बात हो रही है। अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो वापस देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट ही बांटना है और गारंटी फुलफिल करनी है। तो मैं क्यों दिमाग का दही करूं, मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, प्रॉफिट बांट लेता हूं। सबसे पहले किसका बांटूंगा? परफेक्ट, सबसे पहले जिसका कम है उसका देख लो भाई कितना बन रहा है। सोम भाई को कितना रेशियो है उसका? 1। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 147। लेट्स चेक सोम भाई पे कितना है। 1,47,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 2 14, 7 1 7, 21,000 बन रहा है इस हिसाब से। होना कितना चाहिए? 39। कितना कम है भाई? 39,000 तो प्रॉमिस्ड है, तो कम कितना हुआ है? 18,000। कौन देगा ये? पीटर और मैक्स। कौन से रेशियो में? तो एक देगा 9,000 और दूसरा भी देगा 9,000। कुछ प्रॉब्लम? करेक्ट। कुछ दिक्कत परेशानी? क्लियर है? बना दूं अब? चलो, क्या बनाना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। We have particulars, then I have amount, again particulars and amount। सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास? बाय नेट प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 1,47,000। देयर वाज नो एडजस्टमेंट, नथिंग वाज गिवन, जस्ट नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है वो देख लेते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है पहला? पीटर। थोड़ा गैप छोड़ देना क्योंकि इसमें से माइनस होंगी या प्लस होंगी चीजें। दूसरा कौन था? मैक्स। और तीसरा कौन है? सोम। कौन सा अकाउंट में जाएगा इनके? कितना बन रहा था भाई के पास? 21,000। कौन कौन देगा? कहां से आ रहा है? पीटर के करंट अकाउंट से। कितने रुपए आएंगे? आपको अलग अलग ही दिखाना है, ये मत समझना 18,000 डायरेक्ट दिखा दूंगा, वो गलत हो जाएगा। आपको सेपरेटली ही शो करना पड़ेगा। और मैक्स का भी, ये भी कितना देगा? 9,000। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट कि मैक्स के कितने रुपए बन रहे हैं। लेट्स चेक, पहले बन कितने रहे हैं बेटा, ये तो देख लें पहले हम लोग। मैक्स 147,000। व्हाट इज मैक्सेस रेशियो? व्हाट इज मैक्सेस रेशियो? 2। तो 2/7, 2/7, 7 2 14, 7 1 7, 42,000 मैक्स को मिले थे, जिसमें से कि माइनस होगा किसके पास गया हुआ? सोम के पास गया हुआ पैसा। कितना गया है? कोई डाउट मैंने क्या करा? किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है? वापस क्या बताना है बेटा? ये सोम के पास से पैसा क्यों कटा? मैक्स और पीटर ने ही तो मिलके प्रॉमिस करा था कि मैं सोम भाई पैसे कम होंगे तो हम दोनों देंगे।
तो अगर सोम 42,000 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 9,000 किसके पास जाने वाले हैं? सोम के पास। तो सोम को मिल गए, किसने दिए? मैक्स ने। मैक्स के पास से चले गए, किसको दिए? तो सोम के पैसे घटा दिए। आपका 42,000 बन रहे थे पर उसमें से 9,000 तो किसके थे? सोम के। क्यों थे? क्योंकि आपने फुलफिल नहीं करा उसका प्रॉमिस। नेक्स्ट कौन है? मैक्सिस। मैक्स के करंट अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं? 84,000। ये भी किसको देगा? सोम को देगा। ये भी कितने देगा? 9,000। बताओ 84 में से 9 गए, 75,000 बच गए हमारे पीटर भाई के पास। 42 में से 9 गए, 33 बच गए। और इसका तो मैं पता ही था आंसर। और अब कर देंगे टैली। बोथ साइड इज इक्वल। 1,47,000 and here also 1,47,000. Any problem, any issue, any complication? तो तुम्हें लग रही है कुछ प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है? क्लियर है? इजी है ना? गारंटी इज नॉट दैट टफ। इट्स जस्ट कि पार्ट एक और जुड़ गया है अप्रोप्रिएशन में, कुछ टफ नहीं है। ठीक है। एक और जनरल एंट्री बन सकती है कि कौन किसको पैसा दे रहा है बस। सोम के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो डेबिट की क्रेडिट? दे कौन रहा है? पीटर। तो पीटर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोम्स करंट अकाउंट। मैक्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोम्स करंट अकाउंट। और सोम्स अकाउंट डेबिट टू। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप चाहे तो 2 बना के छोड़ दो, ऑटोमेटिकली उसका सेम आंसर ही है। ये यहां से 9, यहां से 9, इसको मिल तो 9 ही रहे। तो सोम का नाम तो ऑलरेडी इसकी में भी आई गया। तो 2 एंट्री बनाओगे तो भी बराबर मार्क्स मिलेंगे, काट नहीं सकता नंबर। क्लियर हो गया? जनरल एंट्रीज भी क्लियर हो गई ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जनरल एंट्रीज में? जिसको मिलता है वो क्रेडिट होता है, जो देता है वो डेबिट होता है, सीधी सीधी बात है। क्लियर है? एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, फिर हम उसको कल सॉल्व कर लेंगे। आराम से इसको पढ़ लो क्लास टिल। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मीता, रीता और सैंड्रा वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे क्या लिखा हुआ है? पर्सनली गारंटीड। किसने गारंटी करी है? मीता ने प्रॉमिस करा है भाई। किसको? संतरा नहीं है बेटा वो, इट्स नॉट संतरा, शी सैंड्रा। ठीक है। मीता, रीता एंड जीसस भाई सैंड्रा। ठीक है। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग interest on capital to all the partners at 5% and charging interest on drawings at 4% would not be less than 10,000. कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन एक्योर, कितने कैपिटल्स दे रखी हैं? ये कैपिटल्स और ये ड्राइंग्स हैं। कितनी है? 4,000 कब निकाली थी और 5,000 कब निकाली है? मतलब डेट गिवन नहीं है, तो 1 अप्रैल से पूरा साल ही काउंट हो गया ये तो, है ना? और यहाँ पे पूरा साल ही काउंट हो गया। 6.12 6.12 क्या? हाँ, इसमें भी 6.12 तो आएगा। ये तो ड्यूरिंग द ईयर ही हो गया, 1 साल पूरा साल ही तो लग गया। ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज। ना ड्राइंग्स काटी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा है। तो वो ये बोल रही है जो प्रॉफिट होगा वो मैं तेरे को दूंगी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा तुझे पहले ही मिल जाएगा और ड्राइंग्स तो पहले ही भर देगी। उसके बाद जो बचेगा पैसा, अगर फिर भी तेरे 10,000 नहीं हो रहे पूरे, तब तुझे मिलेगा। क्लियर है? कब मिलेगा? आईओसी और आईओडी कटने के बाद भी तेरा पैसा अगर पूरा नहीं हो रहा है, देन आई विल पे यू। हु सेड दिस? क्या बनाना है आपको? प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। विद दिस I thank you all for being the part of this crash course. Thank you. I'll see you again.